तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। लगातार एनडीए को लेके एक बेहतर अपडेट्स में आपके सामने हाजिर हूं। कल जैसे ही मैंने मेरिट लिस्ट की बात की जो एनडीए सेकंड 2023 की थी, उसके बाद बहुत सारे प्रश्न आपके आए और लाजमी सी बात है, जब आपका प्रश्न आता है तो सर की जिम्मेदारी बनती है कि उन प्रश्नों का बेहतर उत्तर लेके मैं आपके सामने आऊँ और आपकी सारी कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म करूँ। तो प्रश्न बड़ा सिंपल था यार। प्रश्न यही था कि सर एनडीए 2023 की फाइनल मेरिट लिस्ट है सर, लेकिन 699 स्टूडेंट सर, आखिर 400 की सीट में सर क्या इतने बच्चे मेरिट आउट हो जाएंगे? क्या क्राइटेरिया होगा? तो आज इसकी डिटेलिंग पे हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। बाकी बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण समय है आपके जीवन का। ये मेरिट लिस्ट तो मैं आपको समझा ही रहा हूं। आपका जज्बा यही होना चाहिए कि आप टॉप 100 और टॉप 200 में अपनी जगह बनाएं, और उसके लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपने अपना सितंबर अटेम्प्ट गंवा दिया है बेटा, आप इस अप्रैल को भी गंवा ही रहे हैं, और आज जितना दिन आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं वो आपके सितंबर अटेम्प्ट को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ओवरऑल। और 3 चांस आपके हाथ से जा रहे होंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए जितना जल्द आप शुरुआत करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। साथ ही साथ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जेईई एग्जाम में भी अपीयर नहीं हुए, 10+2 जो अभी बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट किए हैं, उनके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस साल होने वाली 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस, 4 एसएसबी से आप वंचित रह जाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है 2024 आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे आप अपने लाइफ में उतना बेहतर दिशा में बढ़ पाएंगे। दैट मीन कि हम बिल्कुल जो बीइंग एमकेसी परिवार, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि सितंबर हम एनडीए तो लक्ष्य जबरदस्त बना ही रहे हैं, बट हमको जनवरी जो 2025 का है उसमें जेईई में भी आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखना है। इसलिए एमकेसी आने का मतलब कम से कम 1 साल का आप लक्ष्य लेके आएंगे बच्चा, जहाँ इस सितंबर को भी हम टारगेट करेंगे, जनवरी में भी जेईई को टारगेट करेंगे, और पहली अप्रैल में पुनः जेईई और एनडीए को टारगेट करेंगे, और वाकई में आपको वर्दी पहनाएंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनाएंगे। और ये प्रश्न आप नहीं कर रहे होंगे कि सर 699 स्टूडेंट, नहीं, आपका रैंक होगा अंडर 400, और वही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो आइए इस एनालिसिस को डीपली समझते हैं और फटाफट जुड़िए एमकेसी के साथ श्योर शॉट एनडीए में सक्सेस पाने के लिए। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान से जो समझना है कि वैकेंसी 400 है सर, और मेरिट लिस्ट सर 699 सर। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है, किसको मौका मिलेगा किसको मौका नहीं मिलेगा। क्या सर वाकई में जो 400 रैंक तक कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलनी है सर, या उसके ऊपर के भी जो रैंक के कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी मौका मिलेगा? ये बहुत सारी कंफ्यूजन जो बच्चों की रहती है। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि एक तरीके से अभी फाइनल लिस्ट नहीं है, ये एक प्रोविजनल लिस्ट आप इसको कह सकते हैं, जिसमें 699 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। इसके अंतर्गत मेडिकल आउट केसेस भी हैं, अन्य तरह के भी केसेस हैं, रीमेडिकल के भी केसेस हैं, उन सबको ज्वाइन करके यहाँ पे लिस्ट जनरेट कर दी गई है। बट जैसे ही फाइनल लिस्ट आएगी वो क्लियरली आपको बिल्कुल दिखाएगा, और उसमें डिफरेंट रैंक के कैंडिडेट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कई कारणों की वजह से। आइए उन कारणों को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉर्ट आउट करते हैं, आज बढ़िया ढंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 4 के 4 जो है हमारे एसएसबी सेगमेंट में हमें चीजें दिखाई देती हैं। यहां सबसे पहली बात जो मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, एग्जैक्टली आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी किसी की एसएसबी के लिए जाएंगे, बट हमेशा जब आप प्रेफरेंस चुनिए तो ध्यान रखिए आप चारों ऑप्शंस को कैरी करिए। कभी कई बच्चों को मैं देख रहा हूं कि केवल फ्लाइंग जाना है तो एयरफोर्स में उसने केवल फ्लाइंग को टिक मारा। अब फ्लाइंग में आप किसी भी कारण से आउट हो गए तो आपके पास बाकी अपॉर्चुनिटी बची ही नहीं, ओवरऑल आपको मौका ही नहीं मिलना है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन चारों प्रेफरेंसेस को क्रमवार तरीके से जरूर रखें जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि आपको बुलाया एक ही एसएसबी बोर्ड के लिए जाएगा, बट अपॉर्चुनिटी आपके लिए और इंट्रीज में भी बढ़ जाएगी। दैट मीन आर्मी नेवी में भी मौका मिलेगा। आपके लिए एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनको भी चॉइस में लेके चल रहे हैं, तो नेवल एकेडमी के लिए भी ऑप्शन बढ़ जाएगा। बट ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसको नहीं करना है बेटा, चारों ऑप्शन आपको ऑप्ट करके चलना है। सपोज सबसे पहले केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 क्या है आपके सामने? चलो, केस नंबर 1 में हमने माना कि भाई रैंक जो है कैंडिडेट के 300 है, ठीक है ना। अब बेसिकली कैंडिडेट ने इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया और बेसिकली वो नॉट फिट कैटेगरी में चला गया। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, सीट्स थी, ओवेबिलिटी, सीट की ओवेबिलिटी यहाँ पे यस थी, लेकिन नॉट फिट हो गया इंडियन एयरफोर्स के पैरामीटर के हिसाब से। हो सकता है उसने पीएबीटी ही क्रैक ना किया हो, फ्लाइंग कोर के लिए डेडिकेटली अप्लाई करके बैठा हो। तो इन दैट केस अगर आपने अन्य प्रेफरेंसेस लिए हुए हैं, आपको क्रमशः नेवी, आर्मी और नेवल एकेडमी में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब यहाँ सबसे बड़ी चीज समझने वाली हो गई कि रैंक 300 है और आपने केवल जो है इंडियन एयरफोर्स का ऑप्शन रखा है, तो लाजमी सी बात है आप टॉप 300 होकर के भी ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने उसके साथ अन्य प्रायोरिटीज भी रखा हुआ है फॉर्म फिलिंग के दौरान, तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स में अनफिट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेवी और आर्मी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर
उनके अगर आप मेडिकल पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं, और अक्सर ये चीज़ होती है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी रैंक 300 की कोई बात करूँ, रैंक 100 में केस हो रहा है, रैंक 10 में केसेस हो रहा है, इस मिस्टेक की वजह से बच्चे मौका नहीं पा रहे हैं ज्वाइनिंग का। तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे भी एक तरीके से जब फाइनल लिस्ट आती है तो इन बातों को भी ध्यान से देखा जाता है। अब आ जाते हैं बच्चा केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 में अगर हम लोग ध्यान से बढ़ें तो रैंक 480 की अब बात करेंगे। अब प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 480 की कंडीशंस क्या हो रही है। अब यहाँ पे टेक्निकली आप समझे कि आर्मी के लिए कैंडिडेट फिट है, बट यहाँ पे वैकेंसी नहीं है उसके पास। लेकिन वहीं देखें तो नेवी एयरफोर्स के लिए नॉट फिट हो जा रहा है, वैकेंसी होते हुए भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं कर पा रहा। अब आप सोच रहे होंगे सर आर्मी में फिट है, नेवी एयरफोर्स में नहीं हुआ। तो आपको पता है आई स्टैंडर्ड या अदर मेडिकल पैरामीटर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आर्मी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ पैरामीटर्स पे आते हैं, नेवी और एयरफोर्स के। तो अब देखिए यहाँ वैकेंसी भी थी, लेकिन नॉट फिट होने की वजह से ज्वाइनिंग नहीं पाया, और यहाँ पे फिट होने के बाद भी इंडियन आर्मी में वो नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि वहाँ नो वैकेंसी थी। तो ये भी केसेस देखने को यहाँ पर मिलते हैं और इस कारण से भी कैंडिडेट मेरिट आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और ये मैंने तो हाईएस्ट रैंक बता दी, ये अंडर 400 रैंक में भी ये केसेस हैपन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए हम पहुंच चुके हैं रैंक नंबर 513 पे। अब ध्यान रखिएगा, इसको जो है टेक्निकली आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आर्मी के लिए बच्चा फिट हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। लेकिन नेवी के लिए भी वो पहले फिट हो रहा है और यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। 513 रैंक होते हुए भी उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि नेवी की अपनी स्पेशल वैकेंसी है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नेवी और नेवल एकेडमी को चॉइस में ही नहीं रखा है, समझिएगा बात को, और वो ज्वाइनिंग ही नहीं पा रहे हैं इस वजह से। बट यहाँ इसने आर्मी के साथ साथ नेवी और नेवल एकेडमी को भी चॉइस में रखा था। आर्मी में भी फिट हुआ, नेवी में फिट हुआ, बट आर्मी में अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, नहीं गया। और नेवी में जाने वालों की, नेवल एकेडमी में जाने वालों की संख्या कम थी, तो इसलिए उस रैंक के कैंडिडेट को उठा के नेवी और नेवल एकेडमी में भी जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये भी केस बनता है जो कि केस नंबर 3 आपके सामने बताया। अब केस नंबर 4 पे आ जाते हैं बच्चा। जैसे स्पेशली ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है और अक्सर ये बच्चे गलती कर रहे हैं, इस पर स्पेशली ध्यान देना है। केस नंबर 4 की बात करें तो फॉर एयरफोर्स, स्पेशली फ्लाइंग कोर के लिए, फ्लाइंग कोर फिट, यस, सीट्स यस, रैंक 600। अब आप बोलेंगे सर 600 फ्लाइंग कोर में सर कैसे ये सिलेक्ट हो गया, आप तो बात कर रहे थे 400 की। भाई देखो ऐसा है, इंडियन एयरफोर्स में जो रिजर्व सीट हैं फ्लाइंग कोर के लिए, जैसे आपको पता ही कि 92 सीट्स हमारे सामने हैं। अब स्थिति ये बनती है कि उस 92 सीट के लिए भी मेडिकली फिट उतने कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं जितना उनकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है। अब इन दैट केस ये तो ढूंढने की कोशिश करेंगे ना कि फ्लाइंग कोर में ऐसा कौन से कैंडिडेट है जो एग्जैक्टली फिट है। अब वो फिट होने वाला 600 रैंक का भी हो सकता है, तो उसे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और फाइनली वो मेरिट इन हो जाता है। और ये सेम केस आपको गर्ल्स कैंडिडेट्स में भी देखने को मिलेगा, जो सेम टू सेम यहाँ पे आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए देखने को मिल रहा है। तो ये एग्जैक्टली पैरामीटर्स है। तो आप जो एक बड़ी कंफ्यूजन में है कि सर एग्जैक्ट जो 400 रैंक तक है सर उन्हीं को अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे टेक्निकलिटीज इसमें आएंगे, मेडिकल आउट लोग हो जाते हैं, लोग ज्वाइनिंग पे नहीं जाते हैं क्योंकि कंफर्मेशन भी मांगी जाती है और वो ज्वाइनिंग पे नहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, कहीं और ज्वाइन कर लिए होते हैं, प्रेफरेंसेस की बहुत बड़ी गलती करके बैठे होते हैं, एक ही प्रेफरेंस दिए होते हैं, बाकी प्रेफरेंस दिए ही नहीं होते हैं, नेवी और नेवल एकेडमी से ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे नेवी नेवल एकेडमी जाना ही नहीं किसी को। तो इन सब माइंडसेट की वजह से भी बहुत हाई रैंक तक के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और फाइनली वो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का हिस्सा बनते हैं। तो ये वर्जन था जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत सारे अभी आपके बच्चे हैं जो कि हायर रैंक के भी हैं और उन्हें भी एकेडमी ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा। और सबके लिए दुआ और आशीर्वाद है मेरी तरफ से कि आप सबको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का हिस्सा बने। बट फाइनली इन सबके साथ यही कहना चाहता हूँ कि जर्नी ही रुकी नहीं है, जर्नी आपकी शुरू हुई है बच्चा। और एग्जैक्टली सितंबर फिर से आपके सामने है। जेई नहीं अपीयर हुए हैं तो जनवरी में भी टारगेट आपके सामने है। और एमकेसी के साथ जुड़ने का एक ही उद्देश्य होगा कि एनडीए से लेके जेई से लेके हर पैरामीटर पे हम आपको तैयार करेंगे और आपको इतना सिक्योर करियर देंगे कि 100% आप अपना सपना पूरा करेंगे। 4 एसएसबी, 2 आर्मी टीएस, नेवी टीएस के माध्यम से, और एनडीए तो हम आपके लिए 2 एसएसबी लेके आ ही रहे हैं ओवरऑल। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, फटाफट आइए। प्री बुकिंग शुरू है, एडमिशन स्टार्ट है, बैचेस शुरू हो गई हैं, एक एक दिन वैल्यूएबल है। कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर जुड़िए। एमकेसी का एक ही वादा है, अगर आपका फौज सपना है तो सपना पूरा करेगा मेजर गर्ल्स क्लास। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।